अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये अपना फोर्थ पैटर्न प्रिंट करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। पहले 3 पैटर्न मैंने प्रिंट कर दिए हुए हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं। इस पैटर्न में सबसे पहले 5 स्टेरिक पहली लाइन पे ऊपर प्रिंट हुए हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर 4, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 1। इस पैटर्न को देख के हमें ये तो पता चल गया कि इस पैटर्न में डिक्रीमेंट हुआ है। तो उसके लिए हम जो अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसमें भी हम डिक्रीमेंट करेंगे। वो हम किस तरह करेंगे? तो चलिए हम सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले इरवाइन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। अब ये जो स्टैरिक है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, मैक्रोस लाइब्रेरी। मैक्रोस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो बहुत ईज़िली हम एक लाइन के अंदर वो करवा सकते हैं। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड मैक्रोस डॉट INC। अब हम लिखेंगे डॉट डाटा। जो डाटा का सेक्शन होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड। उसके बाद हम लिखेंगे मेन प्रोसीजर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस प्रोग्राम को देख के हमें पता चला कि हमने करना है डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट करने के लिए हम इसकी जो कंडीशन होगी वो हम इसी आउटर लूप होगी वो हम 5 रखेंगे। 5 उसको हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे वो 1 तक आ जाएगा। तो वो हम 5 पे रखेंगे क्योंकि उसको हमने इनर लूप के साथ रिलेट करना है, उसका एक रिलेशन जोड़ना है। इसलिए इसको हम सबसे पहले एक रजिस्टर ECX में इनिशियलाइज करवाएंगे। मूव ECX 5। अब हम इधर एक वाइल लूप की कंडीशन लगाएंगे। डॉट वाइल ECX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस कंडीशन का मतलब है कि जो ECX है वो 1 से इक्वल 1 के इक्वल होगा या 1 के ग्रेटर होगा। अब हम इन लूप को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 के साथ। मूव EBX 1। आपको ये इनिशियलाइज का मतलब समझ आ रहा होगा कि जैसे हम किसी और लैंग्वेज में कोई चीज़ को इनिशियलाइज करवाते हैं उसको हम इक्वल से इनिशियलाइज करवाते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। इसको हम EBX में इनिशियलाइज करवा देंगे। अब हम व्हाइल लूप की एक कंडीशन लगाएंगे। डॉट व्हाइल EBX इज लेस देन और इक्वल टू ECX। कि जो EBX है वो लेस देन या इक्वल होगा ECX के। इसका मतलब ये है कि जब जो ECX है ये 5 है, ये आउटर लूप है और ये 5 है, जो EBX है वो 1 है, और इस कंडीशन के मुताबिक जो EBX 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो उसके बाद फिर ये जो इनर लूप होगी ये अगेन 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 रिपीट करेगी। हमने प्रिंट कराना है स्टैटिक, उसको हम एज अ स्ट्रिंग इधर लिखेंगे बाय यूजिंग मैक्रोस लाइब्रेरी। मैक्रोस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं mwrite डबल क्यूट्स और इसके अंदर हम स्टैटिक जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है। अब हम इधर इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट लगाएंगे। इंक्रीमेंट EBX। अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो ये प्रिंट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम इनर वाइल लूप को एंड करेंगे। डॉट एंड W। उसके बाद हमारी जो आउटर लूप है इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए हम इसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। डिक्रीमेंट ECX। अब हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेगा।
जब हम पहली लाइन के ऊपर होंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर देगा कॉल CRLF। अब हम करेंगे इस वाइल लूप को एंड डॉट एंड W। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे एग्जिट। इसके बाद हम करेंगे मेन प्रोसीजर को एंड मेन एंड P। इसके बाद हम लिखेंगे एंड मेन। हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इस प्रोग्राम को बिल्ड। अगर कोई एरर वगैरह होगा वो हमें इधर शो हो जाएगा। अब हम करेंगे इस प्रोग्राम को रन। तो आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर पहले 5 स्टैटिक प्रिंट हुए हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मैं आपको अपने प्रोग्राम का एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 लाइब्रेरीज इंक्लूड की, एक इरवाइन और एक मैक्रोस। उसके बाद डॉट डेटा डॉट कोड, जो हम पहले भी कोड्स में लिखते रहते हैं। उसके बाद हमने मेन प्रोसीजर लिखा। इस मेन प्रोसीजर में हमने डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि ये जो पैटर्न था ये डिक्रीमेंट हो रहा था। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसलिए हमने इसको डिक्रीमेंट करने का सोचा। हमने इसको 5 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, जो इससे 5 होगा वो ग्रेटर दैन होगा और इक्वल होगा 1 के। उसके बाद हमने इनर व्हाइल लूप की कंडीशन लगाई। जो इनर व्हाइल लूप की कंडीशन लगाई उसको हमने आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर दिया। हमने किस तरह कर दिया? वो हमने इनर लूप को हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई। अब जो वो वैल्यू थी वो कंप्लीटली डिपेंड करती थी आउटर लूप के ऊपर। आउटर लूप में 5 था तो उस वैल्यू ने 5 दफ़ा प्रिंट होना था, और उसके बाद फिर इसने एक डिक्रीमेंट होना था, और फिर वो अगेन इनर लूप में जाएगी डिक्रीमेंट होके। पहले 5, फिर 4। वो जो 4 था फिर उसने रन होना था। वो एक चीज़ ने 4 दफ़ा प्रिंट होना था। उसके बाद फिर ये कंडीशन फॉल होनी थी, और फिर इसने एक डिक्रीमेंट होना था, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह करके हम कोई भी पैटर्न को डिक्रीमेंट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।